नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां का क्या मतलब है, कौन सी रेखा किस चीज़ को दिखाती है। कुछ प्रश्न, उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। कुछ निशान चिन्ह, उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले इनके पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये स्पॉट्स बन रहे हैं। ये स्पॉट्स ये जीवन में स्ट्रगल कराते हैं। व्यक्ति को अगर कहा जाए समय पे ना मिलके चीज़ों में लेट कराते हैं, ये स्पॉट्स का मतलब ये है। इसके अलावा अगर कहा जाए, गदेली अगर देखी जाए इनकी सामान्य है, ठीक ठाक सी है। माउंट्स अगर कहा जाए ठीक ठाक से उठे हैं। ये हिस्सा अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा उठा है इसके मुकाबले। ये ज़्यादा उठा है, ये कम है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने बोलने का ढंग संभाल के चलना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी वाणी को देख दाख के ही बोले। दूसरा, अब एक एक करके इनके जो है सभी चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहले बुध की उंगली से शुरू करते हैं। बुध की उंगली अगर देखी जाए सूर्य के पहले पर्व तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में या मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में निपुण होगा। मैनेजमेंट करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होगी। अपनी कमियां जो हैं, खासकर नशे से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। ये जो तिल का निशान या दाग धब्बा दिख रहा है, ये नशा और नशे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। ये निशान अगर कहा जाए, अभी मैं आगे बताता हूँ, पहले इस उंगली के बारे में बताऊँ। ये हिस्सा लंबा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में निपुण बनाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति ने बचपने में संघर्ष को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है। अपनी जीवन को अपने बनाने के लिए खुद की मेहनत से व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। तीसरा, अगर पहला पोर अगर देखा जाए तो ये सामान्य है। सूर्य की उंगली की बात करते हैं। सूर्य की उंगली अगर देखें ऊपर से चौरस है। सूर्य की उंगली ऊपर से चौरस होने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी रहेगा व्यक्ति कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलता रहेगा, एक बात। दूसरी, ये ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। समय समय पे रेखाओं के अनुसार अगर कहा जाए तो थोड़ा सा मन भी खराब होगा, खट्टा भी होगा, लेकिन मोटा मोटा अगर उंगली के आधार पे कहा जाए तो ये होगा। सूर्य की उंगली के तीसरे पर्व में अगर देखें तो यहाँ पर एक जो है यौ का साइन बन रहा है। ये खराब है। ये दिखाता है गवर्नमेंट से संबंधित या सरकारी तंत्र से संबंधित मुकदमेबाजी, वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। अपने आप को संभाल के बचा के चला करिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये अच्छे चीज़ों के लिए नहीं कहा गया है। सूर्य के हिस्से पे अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं हड्डी से संबंधित और गला हो गया, या फिर कह लीजिए आपको जो है खून जनित बीमारी, उससे संबंधित चीज़ों के लिए ये खराब है। दूसरा पर्व लंबा है, कहीं ना कहीं समाज से संबंधित, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, ये प्रतिष्ठा को ये दिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि साझेदारी में काम कभी भी बहुत सोच समझ के करिएगा, नहीं तो पैसा दिया और गया वाली स्थितियां पैदा होंगी। ये पैसे से संबंधित चीज़ों में अच्छा नहीं कहलाता है। मतलब साझेदारी में काम करना उचित, ये थोड़ा सा देख दाख के। इस हिस्से में अगर देखा जाए तो एक निशान इस टाइप का बन रहा है, जो अगर कहें धनुष टाइप का। इस जगह से जो है खुला है, इस जगह से अगर कहा जाए सीधा है। ऐसे में कहा जाएगा कि अधिकारियों का या पॉलिटिक्स या नेताओं का सहयोग व्यक्ति ले सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। कारण उसका जो है ये हिस्सा बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं यश की कमी दिखाता है। घर परिवार में यश की कमी दिखाता है। ऐसे व्यक्ति कितना भी कुछ कर लें लेकिन उस हिसाब से यश नहीं मिलता है, ये इसको भी इंगित करता है घर परिवार के साथ। शनि की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से चौकोर है। चौकोर उंगली जहाँ पर भी पैदा होते हैं व्यक्ति वहाँ से दूर जाके रहते हैं, ये इसको इंगित करता है। लेकिन ऐसा इसके आधार पे ये नहीं कहा जाएगा ताजिंदगी। रेखाएं समझने की कोशिश करिएगा। एक रेखा के आधार पे अगर कहा जाए तो सब कुछ नहीं है, योग के आधार पे ही सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे इनका ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए बेहद अच्छा संकेत है, यही पर्याप्त है। जिनका ये हिस्सा लंबा होता है, धन से संबंधित चीज़ें व्यक्ति के जीवन में अच्छी मात्रा में आता है। जिन लोगों का ये हिस्सा छोटा होता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बड़ा होता है, उसके मुकाबले ये छोटा है, तो ऐसे लोग अगर कहें तो धन से संबंधित चीज़ों में जीवन पर्यंत जो है संघर्ष करते हैं। थोड़ा मोड़ा 2 4 5 साल 6 साल बीच बीच में संघर्ष तो एक अलग हो गया, सबके साथ होता है।
शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखा कफ पेट दोनों को खराब करती है, गले से संबंधित या पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। खाने पीने पे ये 3 रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा। विदेश से संबंधित कार्यों को भी दिखाती है। विदेश व्यक्ति का गमन होता है ये इसको भी दिखाती है। विदेश जाने को भी दिखाती है। कोई प्लास्टिक के काम हो गया, ज़मीन के काम हो गया, या फिर कह लीजिए आप जो है लोहे से संबंधित कोई काम हो गया, या कोई एसेसरीज से संबंधित काम हो गया, या फूड आइटम हो गया, इनसे संबंधित चीज़ों के लिए ये बेहतर परिणाम देती है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो सामान्यतः शनि के बीचों बीच तक पहुंच रही है। गुरु की उंगली अगर देखें तो ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य है। किसी प्रकार का कोई विशेष रेखा मुझे नहीं दिखाई दे रही। छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। ये हित मित्र इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, फ्रेंड सर्कल को दिखाती है। गुरु के दूसरे पर्व पे अगर देखा जाए तो ये ठीक ठाक सा पर्व बन रहा है। इस पे एक कट का निशान आ रहा है। ये कट का निशान अगर देखें, ये दूसरी संतान को लेके तनाव देता है, या होने में दिक्कत आती है, हो गई तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसी समस्या होती है, ये उसको इंगित करता है। तीसरे पर्व की अगर बात करें, तीसरा पर्व छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन रुकने में दिक्कत। व्यक्ति राजाओं का वाला जीवन व्यतीत करता है, मदद बहुत जल्दी कर देता है, उसके बाद मदद करके जो है फंस जाता है। जब भी ये छोटा पर्वत हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को दूसरों की मदद करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो आप उधार दे रहे हैं वो फिर आपका नहीं था। इस चीज़ का जीवन पर्यंत ध्यान रखिएगा कि वो जो गया वो गया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अंगूठा, अंगूठा अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबल है। अंगूठा अगर देखा जाए पीछे से मुड़ रहा है। ये हिस्सा जब भी पीछे से मुड़ता है धन के लिए बेहद अच्छे संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति अचानक जीवन में सफलता को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए अचानक जीवन में बढ़ता है, ये इसको भी दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश से संबंधित धन, देश में भी कमा सकते हैं लेकिन विदेश से संबंधित ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ में अगर कहा जाए 44 वर्ष की आयु से लेकर 48 वर्ष की आयु में व्यक्ति जो है एक ऐसा सेटलमेंट कर लेगा, उसके बाद व्यक्ति जो है आगे भागेगा। ये 2 रेखाएं अगर कहें, ये कटना धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। इस पे अगर देखा जाए एक जौ का साइन बन रहा है। कर्ज से अपने आप को इस समय पे बचा के चलिए, कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो संतान के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, खासकर दूसरी संतान। बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्य उठा है, ये अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी जो है ये निकल रही हैं। ऐसे लोग अगर कहें तो भावुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो भावुकता में अपना नुकसान करते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए ये क्रोध को दिखाती है, क्रोध से संबंधित चीज़ों को बढ़ाती है। देखिए ये अगर रेखा देखा जाए जैसे ये क्रोध को दिखाती है, ये रेखा ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कामों को खुद खराब करेगा अपने व्यवहार के कारण, चाहे वो क्रोध हो चाहे अन्य कोई बात हो। क्रोध तो है ही है इसमें अगर देखा जाए तो ये रेखा अगर कहा जाए तो ये गाड़ी घोड़े से नुकसान को भी दिखाती है। वाहन ऐसे लोगों को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। वाहन से संबंधित दुर्घटना इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी चोट या फिर खून से संबंधित बीमारी, बीपी पकड़ेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि खून जनित बीमारी को ये इंगित करती है, ये दिखाती है। अब बात करते हैं आपके शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए एक रेखा स्पष्ट साफ है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। ये रेखा अगर देखा जाए तो गुरु की तरफ जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में, ठीक ठाक सी मात्रा में धन होगा, उसमें सभी प्रकार का सुख हो गया, गाड़ी घोड़ा इत्यादि चीज़ों का सुख व्यक्ति को मिलेगा। इस हाथ में अगर कहा जाए सूर्य का क्षेत्र देख के, सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा आपकी ये जा रही है, कर्ज से अपने आप को बचा के चलिए। कर्ज में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाए, या मन खराब होगा, या प्रतिष्ठा में कमी आएगी कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहें तो 2 फाड़ में रेखा बट रही है ऊपर से जाके। ऐसे लोगों को बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं ना कहीं कोई सगा हो या कोई खास हो, उसके कारण व्यक्ति जो है तरक्की नहीं कर पाता, या फिर उसके कारण व्यक्ति का नुकसान होता है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं टूट रही हैं।
ये रेखा ये अच्छा साइन नहीं कहलाएगा। अभी व्यवसाय मत करिए, अभी नौकरी का विकल्प ढूंढिए, नौकरी ही आपके लिए ज़्यादा अच्छी कहलाएगी। इस पे एक जौ का साइन बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा ये जौ का साइन एक संतान पे प्रभाव डालता है। दूसरा, अगर व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में पढ़ते हैं तो उस पे प्रभाव डालता है। अब कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने किया है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धन तो आएगा, रेखा ये चौड़ी हो रही है, गाढ़ी हो रही है, टूट रही है, ये थोड़ा सा स्थितियां ठीक होती हैं, उसके बाद फिर खराब कर देती है, ये वाली स्थिति बनाती है। हृदय रेखा से एक रेखा यहां पर गई, एक रेखा ये ऐसे करके जा रही है, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि पितृदोष, और घर परिवार में पितृदोष को ये इंगित करती है। घर परिवार में कुछ ना कुछ समय के अनुसार समस्याएं बनी रहती हैं, ये इसको इंगित करती है। मांगलिक कामों में दिक्कत, या फिर कह लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में दिक्कत, ये इसको दिखाती है। रही धन वाली बात, धन के लिए मस्तिष्क रेखा आपकी बेहद अच्छी है, जीवन रेखा गुलाई में अच्छा संकेत है, भाग्य रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक सी है, ये भी अच्छा संकेत कहलाएगा। धन आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। और खासकर अगले साल नवंबर के बाद से जो है, अगले साल नवंबर के बाद, ठीक है, अगले साल नवंबर के बाद, या फिर कह लीजिए कि अगला साल तो लग गया 2022, आप मान के चलिए जो है इस साल नवंबर के बाद या 2023 आपके लिए ठीक ठाक सा रहेगा। बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक सा रहेगा, आपके काम धाम चलते रहेंगे। साल 2025 से आपके जीवन में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। एक बात, साल 2025 से आपके काम धाम सभी चीज़ों में बढ़त शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने पूछा अपना घर कब तक होगा। देखिए, इसमें घर की अगर मैं बात करूं तो साल 2025-26 का भी पीरियड है, उस पीरियड में भी घर बनता दिख रहा है, लेकिन बहुत मजबूत नहीं है। ये रेखा टेढ़ी हो रही है, मस्तिष्क रेखा, ये ट्रायंगल एक बन रहा है, ये घर तो दिलाएगा 100%, ऐसे लोगों का घर होता है। साल 2028 मकान बनना तय है कि व्यक्ति का अपना मकान इस साल तक हो जाएगा। रही 25 वाली बात, जो मैंने कहा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 25 और 26 वाली स्थितियां इसमें है। हालांकि 24 से ही स्टार्ट है, लेकिन आप 25 और 26 मान के चलिए। साल 2028 खाली नहीं जाएगा, उससे पहले आपका मकान जो है बन जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है गाड़ी कब तक होगी। देखिए, वाहन की अगर बात करें, वाहन की अगर मैं बात करें, देखिए वाहन जब भी लीजिएगा तो मुहूर्त समय देख के ही लीजिएगा। हाथ में कालापन जो है कहीं ना कहीं राहु और शनि के कारण होता है, और वाहन का कारक अगर कहा जाए शनि है, और राहु अगर कहा जाए परेशान करने वाला ग्रह कहलाएगा वाहन से संबंधित चीज़ों में। जब भी वाहन लीजिए सोच समझ के देख दाख के लीजिए। उसके उपरांत जो है रही वाहन वाली, छोटा मोटा वाहन तो इस साल और अगले साल भी दिखाई दे रहा है, बाकी आप कितना बड़ा कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। इस साल और अगले साल भी जो है कहीं ना कहीं वाहन से संबंधित चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि व्यक्ति जो है वाहन इत्यादि चीज़ें ले सकता है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, एक अलग हो गया। इसके बाद आपने पूछा एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूं, क्या कर पाऊंगा, अगर नहीं तो कौन सा। बिल्कुल, आप एक्सपोर्ट से संबंधित काम कर सकते हैं, अकेले काम करिएगा, बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप के चक्कर मत पड़िएगा। एक्सपोर्ट से संबंधित काम, लेकिन अभी नौकरी करिए। ये है रेखा, जीवन रेखा पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ये है, ये एक्सपोर्ट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये अगर कहा जाए पार्टनरशिप में धन का नुकसान कराती है, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देती है, पत्नी को लेके थोड़ा सा तनाव को ये दिखाती है। इसके बाद आपने पूछा है मेरे बेटे, छोटी बेटी, बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। अब देखिए, ऐसा ना आपके हाथ से तो सबका नहीं दिखाई देगा, ठीक है, उनका अलग से ही आपको दिखाना पड़ेगा। पिछले 5 साल से नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कोई रुकावट है तो उसका उपाय। बिल्कुल, मैं उपाय बताऊंगा आपको, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। परमात्मा चाहेगा तो ये साल धीरे धीरे आपका जो है धीरे धीरे कवरिंग करने लगेगा, और अगला साल आपका ठीक ठाक सा होने लगेगा। अगले साल आपकी नौकरी से संबंधित चीज़ों में परिवर्तन भी इसमें हाथ में दिख रहा है, परिवर्तन से संबंधित चीज़ें इस हाथ में दिख रही हैं। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उस समय पे कर सकते हैं। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके पास लिख के भिजवाऊंगा, उनको करना शुरू कर दीजिए। बाकी हाँ, ठीक ठाक सा है, कोई विशेष चिंता मत करिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।